सुप्रभातम बच्चों। आज हम पंचमी कक्षा में संस्कृत विषय में एकादश पाठ 11वां पाठ स्वामी विवेकानंद इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, जिसमें कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से 7 प्रश्न हम कर चुके हैं, अब आगे करेंगे। प्रश्न संख्या 8, देश विदेशेषु कस्य प्रचारम कृतवान। वह स्वामी विवेकानंद के लिए आया है कि स्वामी विवेकानंद देश विदेश में किसका प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में किसका प्रचार किया। तो देश विदेशेषु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारम कृतवान। उन्होंने देश विदेश में यानी अपने देश भारत और विदेशों में भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म का प्रचार किया। प्रश्न, विवेकानंदः वाणी कीदृशी आसीत्। विवेकानंद की वाणी कैसी थी। कीदृशी यानी कैसी, आसीत् थी यानी विवेकानंद ने जो भाषण दिया यानी जो वह उस समय जो बोले तो उनकी वाणी कैसी थी। वाणी यानी आवाज़, उनके वचन। विवेकानंदस्य वाणी चैतन्यदायिनी आसीत्। विवेकानंद की वाणी चेतना देने वाली यानी मन को जगाने वाली, सचेत करने वाली, अच्छा ज्ञान देने वाली वाणी कैसी थी। चैतन्यदायिनी। 10वां प्रश्न, विवेकानंदः भारतीयान् किमिति संबोधितवान्। विवेकानंद ने भारतीयों को किस प्रकार संबोधित किया। तो विवेकानंदः भारतीयान् उत्तिष्ठ जाग्रत दीन देवो भव दरिद्र देवी भव इति संबोधितवान्। विवेकानंद ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, दीन देवो भव, जो दुखी है उन्हीं में देवता निवास करते हैं। दरिद्र देवी भव, जो गरीब है, असहाय है, उन्हीं में जो है देवी का निवास होता है। इस प्रकार उन्होंने इन्हें बताया। अर्थात विवेकानंद ने कहा, जो दीन, दुखी, दरिद्र, असहाय है उनकी सेवा करो, क्योंकि उन्हीं के अंदर देवी देवताओं का वास है। उनकी सेवा करना ही देवी देवताओं की सेवा करना ही है। यानी दीन दुखी की सेवा करना, दरिद्रों की सेवा करना, असहाय की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, क्योंकि उन्हीं के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास होता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए। हमने प्रश्न संख्या 1 के 8, 9 और 10 प्रश्न देखे। अब प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थाने उचितम पदम लिख दो। खाली जगहों में सही पद यानी शब्द भरना है, लिखना है। स्वामी विवेकानंदः एकः, खाली जगह दे रखिए यहाँ। तो स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष थे। कैसे व्यक्ति थे। महान पुरुष। तो क्या आएगा, महापुरुषः। तस्य चरित्रं सर्वदा स्मरणीयं भवति, उनका चरित्र जो है हमेशा याद रहता है। यानी उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, वह सब आज भी हमें याद है। विवेकानंदः बाल्ये क्रीडापटु दयालुः विचारशीलः च आसीत्। विवेकानंद बचपन से ही, बाल्ये जब वह बालक थे, छोटे थे, तभी से ही क्रीडापटु, खेलने में चतुर, दयालु यानी दया भाव रखने वाले, विचारशील है यानी श्रेष्ठ अच्छे विचारों वाले, चरित्र वाले थे। शास्त्राणाम् अध्ययनेन अपि तस्य शंका परिहारः न अभवत्।
शास्त्राणाम यानी जो शास्त्र है, ग्रंथ है, अध्ययनेन उनको पढ़ने से, अपि भी, तस्य उनकी, शंका परिहार है, शंका दूर न अभवत नहीं हुई। यानी ईश्वर है या नहीं है इस विषय में जानने के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, फिर भी उनकी शंका दूर नहीं हुई कि ईश्वर है या नहीं। श्री रामकृष्णस्य दिव्य प्रभावेण नरेन्द्रः आकृष्टः अभवत्। श्री रामकृष्ण के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र आकर्षित हुए, यानी उनका झुकाव उनकी ओर बढ़ा। रामकृष्ण परमहंस के जो वचन थे, जो उनके द्वारा किए गए कथन थे, उनसे विवेकानंद प्रभावित हुए, उनकी ओर आकर्षित हुए। रामकृष्ण मठान् अधुना अपि भारतीय दर्शनस्य प्रचारकार्यं निर्वहन्ति। जो रामकृष्ण मठ थे, यानी स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से अनेक मठों की स्थापना की। तो ये जो रामकृष्ण मठ है, आज भी ये भारतीय दर्शन का प्रचार कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। तो ये आपके खाली जगह थी। प्रश्न संख्या 3 में देखिए, एतेषां पदानां उपयोगेन वाक्यानि रचयतु। इन पदों में उपयुक्त पद को लेते हुए जो है एक वाक्य बनाना है। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं, सर्वदा, तस्य, क्रीड़ापटुः, शंका, शिष्य, आसीत्, अन्यत्र, वाणी, भाषणम, प्रसिद्ध है, ये शब्द दिए गए हैं। इन एक एक शब्दों को लेते हुए एक एक वाक्य बनाना है। यानी ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें वह शब्द आए। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है सर्वदा। तो सर्वदा को लेके वे वाक्य बनाएंगे। विवेकानंदस्य चरितम सर्वदा स्मरणीयम भवति। विवेकानंद का जो चरित्र है, उनका जो गुण है, वह हमेशा याद रहता है। दूसरा शब्द है तस्य। तो तस्य को लेकर के एक वाक्य बनाना है। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। तीसरा, क्रीड़ा पटु, खेलने में चतुर। तो खेलने में चतुर इस वाक्य के लिए, इस शब्द को लेके वाक्य बनाएंगे। विवेकानंदः क्रीड़ा पटु आसीत्। विवेकानंद खेलने में चतुर थे। चौथा शब्द शंका। ईश्वरस्य अस्तित्व विषये तस्य शंका आसीत्। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उनको शंका थी। यानी ईश्वर है या नहीं, इसके विषय में किसको शंका थी? विवेकानंद को। तो यहाँ आप विवेकानंद नाम भी लिख सकते हैं तस्य की जगह। अगर आप विवेकानंद लिखेंगे तो क्या होगा? ईश्वरस्य अस्तित्व विषये विवेकानंदस्य शंका आसीत्। फिर है पांचवा शब्द है शिष्य। विवेकानंदः श्रीरामकृष्ण परमहंसस्य शिष्य आसीत्। विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। छठा शब्द है आसीत्। आसीत् यानी था, थे, थे। विवेकानंदः स्वामी विवेकानंदः एकः महापुरुषः आसीत्। स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष थे। अन्यत्र यानी दूसरी जगह। अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। भारते अन्यत्र च रामकृष्ण मठान् संस्थापितवान्। भारत में और अन्य जगह भी रामकृष्ण परमहंस मठों की स्थापना की गई। आठवां शब्द है वाणी। वाणी यानी आपकी आवाज़, आपके वचन। विवेकानंद से वाणी चैतन्यदायिनी आसीत्। विवेकानंद की वाणी चेतना देने वाली थी। उनके जो वचन थे, उनके जो भाषण थे,
कहे गए वचन थे वो चेतना प्रदान करने वाले थे। भाषणम, भाषणम यानी बोलना, कोई बात है उस पर बोलना, भाषण देना। विवेकानन्दः हिन्दूधर्मस्य विषये भाषणं कृतवान्। विवेकानंद ने हिंदू धर्म के विषय में भाषण दिया या बोले। प्रसिद्धः, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध। विवेकानन्दः विश्व प्रसिद्धः अभवत्। विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 के 7, 8, 9, 10 प्रश्न और प्रश्न संख्या 2 और 3 अपनी कॉपी में आज के गृह कार्य में करनी है।